गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं एसपी विभाग 2 चैप्टर नंबर 4 आवेदन पत्र मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आवेदन पत्र यह कंपनी का मूलभूत दस्तावेज होता है। दस्तावेज कहने का मतलब ये होता है कि जब भी व्यक्ति को या साझेदार व्यक्ति को या सहकारी मंडली को कंपनी की स्थापना करनी होती है, उस समय ये एक पत्रक तैयार करना पड़ता है जिसके अंदर कंपनी के उद्देश्य, उसकी पूंजी, जिस व्यक्ति के द्वारा कंपनी की शुरुआत की गई है उस व्यक्ति का नाम, उसका उत्तरदायित्व, कंपनी के शुरू करने का उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें इस आवेदन पत्र में दर्शाई हुई होती है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे कोई मकान खरीदते हो तो मकान खरीदते समय आप क्या करते हो, दस्तावेज बनवाते हो। तो वो दस्तावेज क्या है, एक तरह का आवेदक पत्र होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाता है। परंतु यहाँ पर हम दस्तावेज नहीं है बल्कि व्यक्ति के द्वारा एक नई कंपनी ही शुरू की जा रही है, नवी कंपनी की स्थापना की जा रही है। तो उस कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसमें कितनी पूंजी लगी है, वो सारी चीज़ें इस पत्र के अंदर क्या होता है, दर्शाया हुआ होता है, जिसे हम आवेदन पत्र के रूप में जानते हैं। यानी हमें कंपनी शुरू करने के लिए कंपनी कानून 2013 के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, सरकार को या राज्य सरकार या केंद्र सरकार को हमें एक आवेदक पत्र देना पड़ता है। उस आवेदक पत्र के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और उसके बाद सरकार के द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा या कंपनी कानून के तहत हमें जब वो शुरू करने की अनुमति मिलती है तभी हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की स्थापना कर उससे शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी कानून 2013 के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की कंपनी का पंजीयन करवाना अनिवार्य, पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है और रजिस्ट्रेशन करवाते समय रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। ठीक है, कंपनी का पंजीयन कराते समय आवेदन पत्र मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमन पत्र आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों चीज़ें प्रस्तुत करनी पड़ती है। नियमन पत्र के अंदर नियम बनाए हुए होने चाहिए कि कंपनी में किस तरह से कार्य होगा, कौन कौन सा कार्य होगा, कैसे उसकी अमलवारी होगी, कितने लोग काम करेंगे, कितनी मशीनें होगी, वो सारी चीज़ें कितने कैसे नियम के अनुसार, किन नियमों के अनुसार वो कार्य करेगी, वो सारे नियमन पत्रों के अंदर क्या होता है, नियम दर्शाने पड़ते हैं। तो ये दोनों ही पत्रक क्या करने पड़ते हैं, कंपनी कानून का रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हमें पहुंचाने पड़ते हैं। इसके बाद है कि आवेदन पत्र कंपनी का मूलभूत एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक ऐसा आधारभूत दस्तावेज है जिसके आधार पर कंपनी का कार्यक्षेत्र और त्राहित पक्ष, कंपनी का कार्यक्षेत्र और कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के कारण अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी को अगर नुकसान होता है तो उसके लिए कौन कौन से कार्य होंगे वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। यानी त्राहित पक्ष के साथ संबंध निश्चित होते हैं। आवेदन पत्र कंपनी का संविधान प्रस्तुत करता है। जैसे हमारे देश के मूलभूत अधिकार संविधान बनाए गए, हमारे देश के अंदर आर्टिकल्स बनाए गए, उसी तरह से इस आवेदन पत्र के अंदर भी कानून, कंपनी शुरू करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, कंपनी कानून का एक संविधान कहा जाता है, जिसमें नाम, पूंजी, उत्तरदायित्व और उद्देश्य आदि दर्शाए जाते हैं। अब देखते हैं आवेदन पत्र का अर्थ और परिभाषा। आवेदन पत्र कंपनी का मूलभूत दस्तावेज है जो कंपनी का कार्यक्षेत्र निश्चित करता है। यानी कंपनी क्या कार्य करेगी, कितने पैमाने पर करेगी, कितने लोगों को साथ में लेकर करेगी, उसके विषय में क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। आवेदन पत्र का उद्देश्य अंशधारकों, लेनदारों और कंपनी के साथ संबंधित पक्षकारों को कंपनी के उद्देश्य विषयक जानकारी प्रदान करता है। आवेदक के कारण कंपनी के जो भी उद्देश्य हैं वो उद्देश्यों को किया जाता है, इसके अंदर दर्शाया जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य का क्या होता है, उद्देश्य होता है। किसी भी कार्य करने से पहले कार्य के बिना उद्देश्य के कभी कोई कार्य होता नहीं है। जैसे कि अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, यानी क्या है, खाना आपका उद्देश्य है पर भूख लगेगी तभी। तो कोई भी कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका उद्देश्य निश्चित करते हैं और उसी के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उद्देश्य निश्चित होता है। इसके बाद दिया हुआ है
कि आवेदन पत्र कंपनी का एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें अमुक निश्चित नाम धारक किसी निश्चित राज्य में अमुक अंश पूंजी धारण करने वाली सदस्यों की समिति दायित्व वाली और निश्चित उद्देश्य के लिए इसमें हस्ताक्षर करने वाले के द्वारा यह कंपनी स्थापित की जाती है। हस्ताक्षर करने वाले यानी आवेदक पत्रों के अंदर अलग अलग व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं और उन हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के द्वारा कंपनी की क्या की जाती, स्थापना की जाती है। आवेदन पत्र की यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि आवेदन पत्र अर्थात कंपनी कानून 2013 अथवा पूर्व यानी 1959 के कंपनी अधिनियम के अनुसार रचित अथवा समय समय पर व्यवस्थाओं के अधीन किए परिवर्तन के अनुसार का आवेदन पत्र। कंपनी कानून 2013, इससे पहले 1959 कंपनी कानून था जिसके अनुसार 1954 कंपनी कानून था जिसके अनुसार किए जाते थे, दस्तावेज बनाए जाते थे, आवेदन पत्र तैयार किया जाता था। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया वैसे वैसे कंपनी के अंदर नए कानूनों की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण कंपनी कानून 2013 की स्थापना की गई। ठीक है। लॉर्ड कैंस के अनुसार कहते हैं कि आवेदन पत्र यह कंपनी का संविधान है जो कानूनों के अधीन स्थापित कंपनी के अधिकारियों की मर्यादा दर्शाता है। कंपनी के अधिकारियों की क्या करता है, मर्यादा दर्शाता है। अब देखते हैं नंबर 2, आवेदन पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आवेदन पत्र के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आवेदन पत्र का उद्देश्य अंशधारकों, लेनदारों और आम जनता को कंपनी के उद्देश्य के विषय में जानकारी प्रदान करना। उपयुक्त व्याख्या और अर्थ के आधार पर आवेदन पत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। आवेदन पत्र यह कंपनी का मूलभूत दस्तावेज है, प्रमुख और मूलभूत दस्तावेज है। दूसरा है यह कंपनी का उद्देश्य दर्शाता है। तीसरा है बाह्य पक्षकारों के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी कंपनी के द्वारा बनाए गए साधन सामग्री से अगर किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो इस दस्तावेज के कारण, इस आवेदन पत्र के कारण हम कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। इसके लिए ये बाह्य या त्राहित पक्षकार के लिए सबसे उपयोगी कार्य होता है। नंबर 3 है आवेदन पत्र नंबर 4 है आवेदन पत्र कंपनी के अस्तित्व विषयक उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के विषय में जानकारी देती है, यानी कंपनी की एक मुख्य जो शाखा होती है, मुख्य ब्रांच होती है जहाँ से कंपनी का संचालन होता है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस की मुख्य जो शाखा है वो बॉम्बे में है, बराबर। टाटा है तो टाटा की मुख्य शाखा बॉम्बे में है, कलकत्ता में। तो इस तरह से क्या होता है, मुख्य जहाँ पर कंपनी की मुख्य ऑफिस होती है उसका वहाँ पर क्या होता है, एड्रेस लिखा हुआ होता है, ताकि डायरेक्ट जो भी कार्य होता है वो वहाँ से किया जाता है। इसके बाद है कि आवेदन पत्र में परिवर्तन करना अत्यंत मुश्किल है। एक बार आवेदन पत्र तैयार होने के बाद उसके अंदर परिवर्तन बहुत ही मुश्किल है। आवेदन पत्र कंपनी का संविधान दर्शाता है, कंपनी का क्या करता है, संविधान दर्शाता है। इसके बाद है कि नए कंपनी कानून 2013 के अनुसार कंपनी के प्रकार के अनुसार आवेदन पत्र तैयार किए जाते हैं। कंपनी के कैसे प्रकार हैं, किस प्रकार के अलग अलग प्रकार हैं, उस अनुसार क्या किया जाता है, आवेदन पत्र तैयार किया जाता है। यह आवेदन पत्र तैयार करने के लिए कंपनी कानून 2013 शेड्यूल 1 के अनुसार कंपनी के विविध प्रकार के अनुसार टेबल दर्शाया गया, यानी कंपनी कानून के अनुसार अलग अलग कंपनियों की स्थापना के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के अनुसार अलग अलग तरह के टेबल के अनुसार कंपनियों की स्थापना की जा सकती है। जब भी कंपनी की स्थापना करनी हो तो उन टेबलों के अंदर क्या करना पड़ता है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है, जांच पड़ताल करने के बाद ही हम क्या करते हैं, आवेदन पत्र तैयार करते हैं। तो यहाँ क्रम लिखा हुआ है, कंपनी का प्रकार है, कंपनी कानून 2013 के अनुसार आवेदन पत्र का टेबल है। शेयर पूंजी से सीमित कंपनी, यानी अगर कोई कंपनी अपनी शेयर पूंजी यानी शेयरों को बेचकर पूंजी एकत्रित करती हो तो उसे टेबल ए के अनुसार कार्य करना पड़ता है। नंबर 2 है जामीन से सीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी जिसकी शेयर पूंजी नहीं होती, यानी किसी अन्य कंपनी की जामीन से उस कंपनी की शुरुआत होती है और उसकी शेयर पूंजी यानी वो अपने शेयरों को बेचती नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, टेबल नंबर बी के अनुसार कंपनी के आवेदन पत्र करना पड़ता है। नंबर 3 जामीन से सीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी, जामीन यानी किसी कंपनी के द्वारा जामीन दी गई हो
और शेयर प्रकाशित किए हों तो उसके लिए टेबल सी। नंबर 4 है असीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी जिसकी शेयर पूंजी नहीं होती। असीमित का अर्थ आगे हम लोगों ने देखा था कि कंपनी के द्वारा जब भी हानि हो तो कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है या मालिक की जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे उसकी पर्सनल हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें क्या होती है, कंपनी को अगर नुकसान होने पर उस सारी चीज़ों पर अन्य व्यक्ति का हक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, असीमित जिम्मेदार वाली कंपनी कहते हैं। तो असीमित जिम्मेदार वाली कंपनी शेयर पूंजी नहीं होती, जिसकी शेयर पूंजी क्या करते हैं, नहीं होती, वो टेबल डी के अनुसार है। उसी अनुसार नंबर 5 है कि सीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी जिसकी शेयर पूंजी होती है, यानी शेयर क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, तो टेबल ई के अनुसार क्या होता है, आवेदन पत्र तैयार करना पड़ता है। आवेदन पत्र कंपनी कानून के टेबल ए बी सी डी ई के प्रावधान के अनुसार छापा हुआ योग्य पैराग्राफ में अनुक्रम नंबर के साथ होना चाहिए। उसमें सदस्यों ने साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षर किए होने चाहिए। जितने भी कंपनी के सदस्य हैं उनका साक्षियों के साथ हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। आवेदन पत्र के प्रावधान कंपनी कानून 2013 के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। आवेदन पत्र की कोई भी कलम यदि कंपनी अधिनियम के विरुद्ध हो तो वह रद्द हो। कंपनी कानून के विरुद्ध अगर कोई भी कलम इसके अंदर लिखी हो तो ऑटोमेटिकली यह आवेदन पत्र क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसी तरह संचालक मंडल के द्वारा या अंशधारकों की सामान्य सभा में कंपनी कानून के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित किया या अनुबंध किया जाए तो भी रद्द माना जाएगा। यानी कंपनी कानून के विरुद्ध अगर कोई भी मालिक अगर किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो क्या किया जाएगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, कंपनी शुरू होने के बाद या शुरू होने से पहले। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद आगे का पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।